बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। इसमें हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कर रहे थे 4.3। इसी एक्सरसाइज को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 4.3। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो इसमें देखें, आपको ये कहा हुआ है, अब मिल्क मैन कैन सेल 560 liters of milk at rupees 12.50 पर लीटर। यानी दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो मिल्क दिया हुआ है और दूसरा उसका रेट दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताई हुई है 560 लीटर्स और रेट पर लीटर तो ये दिया हुआ है रुपीज़ 12.50। यानी अगर हम क्वांटिटी और रेट को एक्स और वाई की शक्ल में लिखें, फ़र्ज़ के ये हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एब्सिसा में क्वांटिटी लिख लेते हैं और ऑर्डिनेट में रेट लिख लेते हैं। यानी ये एक्स और वाई, यानी क्वांटिटी को एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं, रेट को वाई से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास ए पॉइंट क्या बना, एक्स की जगह 560 और रेट की जगह 12.50। अब इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा वो कह रहे हैं कि अगर वो 700 लीटर्स अगर मिल्क बेचता है तो रेट होगा 12 पर लीटर। कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर 700 लीटर्स हो गई है तो फिर रेट पर लीटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रेट पर लीटर जो है वो 12 रुपीज़ 12। तो यहाँ से हम दूसरा पॉइंट बना सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया, ये क्वांटिटी 700 और ये 12, ये वाई कंपोनेंट इसका। तो कह रहे हैं कि फाइंड एज्यूमिंग द ग्राफ एंड ऑफ सेल प्राइस एंड द मिल्क टू अ स्ट्रेट लाइन। कि अगर ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में क्वांटिटी और रेट वेरी कर रहे हैं तो फिर बताएं कि नंबर ऑफ लीटर ऑफ मिल्क कैन सेल एट रुपीज़ 12.25। कि अगर 12 रुपये 25 पैसे के हिसाब से अगर मिल्क को बेचा जाए तो कितने लीटर मिल्क जो है वो सेल किया जा सकेगा। तो पहले तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके ये y माइनस y1 इज़ 12.50, y2 माइनस y1 यानी 12.00 माइनस 12.50, ये y1 ये y2, फिर x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये बना y माइनस 12.50, नीचे आ जाएगा माइनस 0.50 और दूसरी तरफ बना x माइनस 560 और नीचे कितना आ जाएगा
140, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 140 इंटू वाई माइनस 12.50 और ये माइनस 0.50 इंटू एक्स माइनस 560। इसे अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 140y माइनस 140 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12.50 को 12.50 मल्टीप्लाई बाय 140, तो ये 1750 आ गया। और इधर देखें माइनस 0.50x और ये प्लस हो जाएगा 560 को मल्टीप्लाई करें 0.52 से तो ये 280। पॉइंट 50 तो 1/2 के इक्वल होता है, इसको लेफ्ट पर ले आओ तो 1/2x प्लस 140y और ये कितना हो जाएगा, ऐड करें तो ये ऐड किया तो 20232 माइनस 2030 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x प्लस 280y माइनस और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4060। अब क्वेश्चन में हमारे पास तो ये क्या कहा गया है कि आप बताएं कि कितनी क्वांटिटी मिल्क की सेल होगी अगर रेट को 12.25 रखा जाए। इफ रेट पर लीटर इस वाई, रेट को क्योंकि हमने वाई कहा हुआ है ना, वो कहता है अगर ये 12.25 रुपीज़ होता पर लीटर तो बताएं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा। इस रेट पे कितना मिल्क सेल होगा ये बताना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करें, y की वैल्यू पुट करके x निकाल लें, x प्लस ये कितना हो जाएगा 280 y की जगह 12.25 माइनस 4060 इक्वल टू 0। तो x ये 280 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 280 मल्टीप्लाई बाय 12.25 और इसमें से 4060 को माइनस कर लें तो ये 630 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 630। यानी इतने लीटर मिल्क जो है वो बेचा जा सकेगा अगर रेट होता है 12.25 के हिसाब से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पॉपुलेशन, क्वेश्चन है हमारे पास 17, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन वाज 60 million in 1961. Population in 1961 equals to 60 million। और फिर वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन in 1981
तो वो कह रहे हैं कि ये हो गई 95 मिलियंस। वो कह रहे हैं यूजिंग टी एज द नंबर ऑफ ईयर्स। टी क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और using t as the number of years after 1961, find the equation of line that gives the population in terms of t। population मालूम करनी है in terms of t। तो आप population को x की फॉर्म में चलें, लिख लें। x को हम population की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी आपके पास ये x और ये t, y कंपोनेंट हम ले रहे हैं उसका y t की फॉर्म में। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा? ए पॉइंट आ गया 19, ये पहला है 60 मिलियन, और उस वक्त ईयर था 1961, और फिर दूसरी दफ़ा पॉपुलेशन हो गई है 95, और ईयर हो गया है 1981। तो क्योंकि ग्राफ बताया हुआ है कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है पहले। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। कि आप 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हुए लाइन की इक्वेशन लिख लें। वो तो आती है हमें y माइनस वाई वन। तो देखें y माइनस वाई वन ये हो गया, ओवर y2 माइनस वाई वन, फिर x माइनस एक्स वन, x2 माइनस एक्स वन, तो ये बन गया y माइनस 1961, और नीचे आ रहा है 20, और नीचे x माइनस 60, और नीचे आ रहा है 35। ये 5 से कैंसिल कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखें ये आ गया 7y माइनस 7 से 1961 को मल्टीप्लाई करें तो 1961 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये बना 13727। इधर 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 4x माइनस 240। तो क्वेश्चन अब क्या है आपके पास? तो सॉरी y नहीं है, सॉरी y नहीं था, ये t था ना, ये t है ये। तो क्वेश्चन तो यही कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट गिव्स पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ t। पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ t यानी x निकालना है आपने। तो x निकालने के लिए ये पहले 4x ले लें, तो 70 ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस कर लें, माइनस 240, तो ये आ गया 13 माइनस 13487, और 4 से डिवाइड कर लें, x इक्वल्स टू 7/4, और ये माइनस 13487/4। ये आपने पॉपुलेशन निकाली इन टर्म्स ऑफ t। अब आ रहा है अगला सवाल, अगला पार्ट है कि बताएं पॉपुलेशन क्या होगी 1947 में। ए पार्ट में यानी x पूछ रहा है when t is 1947, कि आपने बताना है कि इस टाइम पर क्या होगी। तो x इक्वल्स टू
7/4 इंटू 947 माइनस 13487/4। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर लें तो देखें ये कितना आ जाएगा, 1947 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आ गया। इसमें से माइनस कर देते हैं 13487 को और डिवाइड कर दें 4 से, तो ये बना 35.5 मिलियन ये होगी। फिर बी पार्ट वो कह रहे हैं कि बी पार्ट में 1997 में बताना है कि x कितना होगा, जबकि t है 1997। तो देखें x इक्वल्स टू 7/4 इंटू 1997 माइनस 13487/4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1997 को 1997 मल्टीप्लाई बाय 7, तो फिर माइनस कर लें इसमें से 13487 और डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो ये हो जाएगा 123 मिलियन। तो इस तरह से ही हमने बता दिया कि 1947 में आबादी इतनी होगी, जबकि 97 में आबादी 123 मिलियन पे पहुंच जाएगी। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।